माना जाता है कि हमारी धरती करीब 4.5 बिलियन साल पुरानी है। चलिए ऐसा मान लेते हैं कि हमारी धरती की लाइफ साइकिल कुल मिलाकर 1 साल है। अगर ये सच है तो क्या आप जानते हो कि इंसानों को धरती पर आए अभी कितना समय हुआ है? अब अगर धरती के जन्म से लेकर अभी तक के गुजरे हुए पूरे समय को अगर हम 1 साल माने तो इस हिसाब से हमें इस धरती पर आए हुए अभी केवल 70 मिनट ही हुए हैं। एस्ट्रोनॉमिकली धरती के टाइम जोन को अगर 1 साल बना दिया जाए तो हम इंसानों को धरती पर आए हुए केवल 1 घंटा ही हुआ है। मैं बस आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंसानों की प्रजाति अभी बहुत ही ज्यादा यंग है। ऐसी लाखों घटनाएं और जीव जंतु हैं जो भूतकाल में गुजर चुके हैं और जिन्हें हम कभी नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ऐसी लाखों चीजें और हैं जो भविष्य काल में बीतने वाली हैं और शायद हम उन्हें भी कभी नहीं देख पाएंगे। अब जो बीत गया उसे जाने देते हैं। क्यों ना हम अपने भविष्य पर नजर डालें और कुछ ऐसी डरावनी घटनाओं को देखें जिन्हें हम अपने जीवन काल में कभी नहीं देख पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम तोमर। स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर। साल 1986 में दुनिया ने एक बहुत ही बड़ी त्रासदी को अपनी आंखों के सामने गुजरते हुए देखा। माना जाता है कि ये घटना इतिहास की सबसे खतरनाक न्यूक्लियर आपदाओं में से एक है। मैं बात कर रहा हूँ चेरनोबिल में फटने वाले न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में। इस दुर्घटना से बहुत सारा रेडियो एक्टिव मलबा बाहर निकलकर आसपास के वातावरण में फैल गया। आप जानते ही होंगे कि इस तरह के रेडियो एक्टिव मटेरियल्स इंसानों के लिए कितने खतरनाक होते हैं। इनमें से निकलने वाला रेडिएशन बहुत समय तक उस पर्टिकुलर जगह पर बैठ जाता है। हाई अमाउंट ऑफ रेडिएशन की वजह से इंसानों को कैंसर और दूसरी खतरनाक बीमारी हो सकती है। बिना प्रोटेक्टिव सूट के इस एरिया में जाना मौत को दावत देना होगा। यूक्रेन की सरकार को इस जगह के आसपास का करीब 1000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरी तरह से खाली करना पड़ा था। अब क्योंकि ये घटना इतनी ज्यादा हानिकारक थी कि आज के समय में वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये एरिया कम से कम साल 22,000 तक इंसानों के रहने लायक नहीं बनने वाला। मतलब इस जगह को इंसानों के रहने लायक बनने के लिए करीब 20,000 सालों का वक्त लगेगा। वॉयेजर 1 स्पेसक्राफ्ट 1970s में केवल एक ही मकसद से लॉन्च किया गया था कि वो हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर किसी दूसरे स्टार सिस्टम के पास पहुंच सके। मैं आपको बता दूं कि वॉयेजर 1 आज के समय में इंसानों द्वारा बनाया गया धरती से सबसे दूर रहने वाला उपकरण है। जब वॉयेजर 1 हमारे सौर मंडल के आउटर प्लैनेट्स से होकर गुजर रहा था तब पहली बार इंसानों ने जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लैनेट्स के हाई डेफिनेशन पिक्चर्स देखे थे। मैं आपको बता दूं कि वॉयेजर 1 करीब 50 सालों से अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी ये धरती से सिर्फ 22 प्रकाश घंटे दूर है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो साल 40,000 से पहले वॉयेजर 1 किसी भी दूसरे स्टार सिस्टम तक नहीं पहुंचने वाला। अगर कोई परग्रही सिविलाइजेशन उस स्टार के आसपास रह रही होगी तो वो वॉयेजर 1 को वहां से गुजरते हुए जरूर देख लेगी। और अगर वो किसी भी तरह से इस मशीन को कैप्चर करने में सफल हुए तो उन्हें इसके अंदर मिलेंगे इंसानों द्वारा लिए गए कुछ फोटोज और हमारे प्लैनेट का म्यूजिक। इसके साथ ही वॉयेजर 1 के अंदर एक मैप भी है जिसे डिकोड करके ये एलियंस धरती की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन ये सभी बोलने वाली बातें हैं। कोई नहीं जानता कि क्या साल 40,000 तक इंसान जिंदा भी रहेंगे या नहीं। अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। वैज्ञानिकों की माने तो लगभग हर 3 लाख सालों के बाद धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरी तरह से उलट जाता है। जिस जगह को आप नॉर्थ पोल कहते हो वो साउथ पोल बन जाता है और वहीं साउथ पोल नॉर्थ पोल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि बहुत लंबे समय से ऐसा हुआ ही नहीं है। माना जा रहा है कि पिछली बार इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का रिवर्स होना करीब 7,80,000 साल पहले हुआ था। हो सकता है कि अगले कुछ हजार सालों में धरती का मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से बदल जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि यह घटना कल ही घटित हो जाए। मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि अगर धरती का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स हो जाता है तो इंसानों का क्या होगा। धरती पर जियोमैग्नेटिक स्ट्रॉम्स आने लगेंगे और इंसानों की प्रजाति तुरंत नष्ट हो जाएगी। चलिए हम दुआ करते हैं कि ये घटना कम से कम हमारे समय काल में तो ना ही घटे। सुपरनोवा एक्सप्लोजन। जब एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जब एक बड़ा सा तारा अपनी लाइफ साइकिल खत्म करके ब्लास्ट होता है, तो जिस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं उस तरह के नज़ारे को शायद ही इस दुनिया में कोई देख पाएगा। ये ब्लास्ट इतना ताकतवर होता है कि इसके शॉक वेव्स पूरी गैलेक्सी में ट्रेवल करते हैं
आज के समय में आप रात के आसमान में जितने भी तारे देखते हो, उनमें से ऐसे बहुत से तारे हैं जो इस तरह से अपनी लाइफ साइकिल के अंत तक पहुंच रहे हैं। अगर दो स्पेसिफिक तारों की बात करें तो एंटारेस और बीटलजूस दोनों तारे बहुत ही जल्द फटकर आकाश को रोशन करने वाले हैं। माना जा रहा है कि अगले 10 लाख सालों में ये दोनों तारे जरूर सुपरनोवा हो जाएंगे। ये वक्त हम इंसानों के लिए भले ही बहुत बड़ा लग रहा हो, लेकिन इन तारों के लिए ये पलक झपकने तक के वक्त जैसा है। जब एक तारा सुपरनोवा होकर फटता है तो वो आकाश में बहुत ही तीव्र गति से रोशनी छोड़ता है। माना जाता है कि ये रोशनी करीब 3 महीने तक लगातार चलती रहेगी और दिन के समय में भी आप आराम से इसे देख पाएंगे। अगर हम अपने जीवन काल में ये खूबसूरत नजारा देख लें तो हम कुछ बहुत ही स्पेशल इंसानों की कैटेगरी का हिस्सा बन जाएंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक समय पर इंसानों ने सुपरनोवा एक्सप्लोजन को अपनी आंखों से देखा भी है। बस फर्क ये है कि उस समय में उन्हें पता नहीं था कि आखिर ये क्या हो रहा है। साल 1604 में एस्ट्रोनॉमर जोहानेस केपलर ने इस बहुत ही अनोखे दृश्य को अपनी आंखों से देखा था, लेकिन उस समय में उन्हें लग रहा था कि वो असल में एक तारे को पैदा होते हुए देख रहे हैं। फुटप्रिंट्स ऑन मून। साल 1969 में ऐसा पहली बार हुआ जब एक इंसान ने अपने कदम चांद पर रखे। चांद पर मौजूद ये कदम इंसानों की सफलता को तो दर्शा ही रहा था, लेकिन साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ही अनोखी चीज बन गई। अब क्योंकि चांद पर किसी भी तरह का वायुमंडल नहीं है, इसीलिए वहां कदम रखने वाले एस्ट्रोनॉट्स के पैरों के निशान आज भी वैसे के वैसे छपे हुए हैं। आने वाले कई हजार सालों तक ये निशान ऐसे ही बने रहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि करीब 1 करोड़ साल के बाद ये निशान अंतरिक्ष में मौजूद माइक्रोमीटियोरॉइड्स की वजह से पूरी तरह से मिट जाएंगे। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि तब तक इंसानों की प्रजाति को खत्म हुए हजारों लाखों साल बीत चुके होंगे। मुझे इस बात का भी यकीन है कि अगले कुछ सालों में इंसान एक बार फिर से चांद पर जाएंगे और इसी तरह से नए पैरों के निशान बनाएंगे। सैटर्न्स रिंग्स। करीब 10 करोड़ सालों के बाद हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जो शनि ग्रह है उसके छल्ले पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि शनि ग्रह के चारों ओर का ये आकार बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर मिलकर देते हैं। रिंग रेन नाम के एक प्रोसेस की वजह से ये पत्थर सैटर्न के इर्द गिर्द एकजुट होकर चक्कर लगाते रहते हैं। अब अगर वैज्ञानिकों की माने तो करीब 10 टन के पत्थर हर सेकंड सैटर्न के ऊपर गिरते रहते हैं। हम बहुत ही लकी हैं कि हमें अपने जीवन काल में सैटर्न के चारों ओर ये सुंदर रिंग्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये रिंग्स हमेशा नहीं रहने वाले। मार्स रिंग्स। अब जहां सैटर्न अपने रिंग्स को खो देगा, वहीं धीरे धीरे मार्स अपने चारों ओर इसी तरह के रिंग्स के आकार को बनाने वाला है। करीब 4 करोड़ सालों के बाद मार्स की ग्रेविटी अपने सबसे पास के चंद्रमा फोबोस को नष्ट कर देगी। इससे होगा ये कि फोबोस का बहुत सारा मलबा अंतरिक्ष में फैलने लगेगा। माना जा रहा है कि यही मलबा मार्स के अराउंड नई रिंग्स में बदल जाएगा। एस्टेरॉइड कोलिजन। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक 10 किलोमीटर लंबा एस्टेरॉइड सीधा धरती से आकर टकराया था। इस घटना ने उस समय में रहने वाली करीब 75% प्रजातियों को खत्म कर दिया था। अगर हम अपने सुपर कंप्यूटर द्वारा दिए गए सिमुलेशंस की माने तो इस तरह की घटना हर 250 मिलियन साल में एक बार होती है। इसका मतलब ये है कि अगले 180 मिलियन सालों के बाद अगर इंसान जिंदा भी बच गए तो एक बड़ा सा एस्टेरॉइड धरती पर गिर जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि तब तक हम ऐसी टेक्नोलॉजी बना लें जो एस्टेरॉइड को ही नष्ट कर दे। गैलेक्सी कोलिजन। आप जानते ही हो कि हम जिस गैलेक्सी में रह रहे हैं उसका नाम मिल्की वे है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है और ऐसी हजारों लाखों स्पाइरल गैलेक्सीज ब्रह्मांड में अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। हमारी गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही गैलेक्सीज बहुत ही तेजी से एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी 2.5 मिलियन लाइट ईयर्स का है। करीब 2 बिलियन सालों के बाद जब आप आकाश में देखोगे तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी का डिस्क आपको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देगा। 3.75 बिलियन सालों के बाद एंड्रोमेडा गैलेक्सी हमें रात के आकाश में क्लियरली दिखाई देगी। 4 बिलियन सालों के बाद ये दोनों ही गैलेक्सीज एक दूसरे में मिल जाएंगी। जब फाइनली ये दोनों ही गैलेक्सीज एक दूसरे से टकराएंगी तो एक सेकेंड में हम जिस दुनिया को पहचानते हैं उसका रंग रूप बदल जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे होगा जैसे सभी तारों और प्लैनेट्स को एक बैग में भरकर जोर से हिला दिया गया हो। वैज्ञानिकों ने इस नई गैलेक्सी का नाम मिल्कड्रोमेडा रखा है। अगर तब तक इंसान बचे भी तो इस घटना में तबाह हो जाएंगे, लेकिन चांसेज हैं कि इंसान तो इस घटना के घटने से बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके होंगे। लॉन्गर डेज।
हर साल हमारा चंद्रमा धरती से करीब 5 सेंटीमीटर दूर चला जाता है। इस घटना से होता यह है कि हमारी धरती का रोटेशन धीरे धीरे स्लो होता जाता है। मैं जानता हूं कि 5 सेंटीमीटर बहुत ही कम डिस्टेंस है, लेकिन बिलियन सालों के बाद ये डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हो जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब धरती एक बेबी प्लैनेट था, यानी जब इसका जन्म हुआ था, तो इस पर हर दिन 5 घंटे का होता था। लेकिन अगले 4.5 बिलियन सालों में चंद्रमा धीरे धीरे धरती से दूर होता गया और बदले में दिन बड़े होते गए। माना जा रहा है कि अगर इसी रेट से धरती और चांद के बीच की डिस्टेंस बढ़ती गई तो अगले 4.5 बिलियन सालों के बाद हर दिन 43 घंटे जितना बड़ा हो जाएगा। डेथ ऑफ सन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक तारे की अपनी लाइफ साइकिल होती है, इसी तरह हमारे सूरज की भी एक फिक्स्ड लाइफ साइकिल है। करीब 5 बिलियन सालों के बाद हमारे सूर्य के अंदर मौजूद फ्यूल खत्म हो जाएगा। अपने अंतिम दिनों में सूर्य बड़ा होता जाएगा और रेड जाइंट में तब्दील होने लगेगा। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि जितने भी इनर रॉकी प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मरकरी, वीनस और अर्थ, ये पूरी तरह से इसके अंदर समा जाएंगे। उस समय में हमारा सूर्य ऑफिशियली एक रेड जाइंट स्टार की कैटेगरी में आ जाएगा और ऐसा कई बिलियन सालों तक चलता रहेगा। लेकिन इस तरह के नजारे को देखने के लिए कोई भी इंसान शायद ही जिंदा बच पाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ घटनाएं जो भविष्य में घटने वाली हैं, जिनको कि हम कभी भी अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वैसे आप हमारा ये वीडियो कौन से शहर से देख रहे हो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलता हूं मैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।